हाँ तो देखो, आज अपना क्लास 12th में, यूपी बोर्ड में, सीबीएसई में और बीकॉम थर्ड ईयर में भी आपके में बच्चों 11th 12th में सॉरी 12th में ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं डीके गोयल की किताब से, और बीकॉम थर्ड ईयर में ये टॉपिक है कॉर्पोरेट अकाउंटेंट का, एफएसए का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, चैप्टर नंबर 3 है। और आपने बच्चों 12th में ये चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर। देखो बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज को आपने सबसे पहले समझना है कि ये होता क्या है। हमने 11th में सोल ट्रेडर वाला याद है, सोल प्रोप्राइटर में क्या करते थे हम, उसमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ठीक है, उधर से हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता था, फिर पीएल अकाउंट बनाते थे जहां से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता था, और उसके बाद बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का सबसे मेन जो आइडियोलॉजी क्या था कि हमारा जो ये नेट प्रॉफिट होता था वो भी जाके कैपिटल में जुड़ता था और नेट लॉस कैपिटल से माइनस कर दिया जाता था। ये सोल ट्रेडर का था, एकाकी व्यापार का था। पार्टनरशिप अकाउंट में भी बैलेंस शीट तो मोर और लेस सेम होता है। बच्चों अब हम लोग चल रहे हैं कंपनी की बैलेंस शीट के तरफ। देखो सबसे पहली बात, कंपनी की बैलेंस शीट का जो मूल आधार है, जो उसका बेसिक आइडियोलॉजी है, वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में ले डाउन किया गया है, ठीक है। अपने अपने नोट्स में देखो क्या लिखा हुआ है, सेकेंड पैरा देखना। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, financial statement in relation to a company include the following। किन किन चीजों को इंक्लूड करता है, किन किन चीजों को इंक्लूड करता है बच्चे। सबसे पहली चीज है अ बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है बच्चे? 31st क्या? मार्च 31st मार्च। स्टार्ट कब होता है? 1st April। It starts from the 1st April and it ranges to 31st April। रिसीव कर लो वरना दोबारा से डिस्टर्बेंस होगी। अच्छा, यहाँ पे बेटा जो आप पीएल बनाते हो, उस पीएल का नाम हम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट इज नॉट मेयरली प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगली चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको मार्क करो, द थर्ड वन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मार्क इट, लो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है और उसके बाद होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द ईयर। बुला लो उसे। एंड द थर्ड वन इज अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी में बदलाव। देखो ये चीज तुम्हारे में है, आप लोगों में नहीं है। 11th 12th में 1-2 क्वेश्चन इस पे कराएंगे। क्वेश्चन इससे आ भी सकते हैं मगर चांसेस कम है। अगर आप एक फुल फ्लैश, देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे पीएल अकाउंट नहीं बनता है, इस स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनता है। और ट्रेडिंग का हम नाम भी नहीं लेते हैं। ट्रेडिंग बनता है, बिल्कुल बनता है, बट वी डोंट टेक द नेम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इधर। समझ में आ गई बात। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है बच्चे, वो आपका बनता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd के अंतर्गत। सो वी प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। और उसके बाद आता है द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में तुम लोग थोड़ा बहुत ही कंपनी लॉ पढ़े हो, अगर आगे जब पढ़ोगे तुम लोग बीकॉम में देखने मिलेगा। इक्विटी कंपनी का वोटिंग पावर होता है, उसमें बड़े सारे बदलाव होते हैं उसमें। वो सारे बदलाव को कंसिडर करके इक्विटी बड़ा वैरी करता है। जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ो, कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने का अवसर मिलेगा, तो वहां पे समझ में आएगा कि इक्विटी को यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंस दी गई है, क्यों हमें दिख रहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और अंतिम बात है एक्सप्लेनेटरी नोट्स। बच्चों थोड़ी बहुत तुम लोगों ने कर रखे ना नोट्स टू अकाउंट, उन्हीं की बात किया हुआ है। एक चीज देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या लिखा हुआ है सुनो बच्चे, तुम सुनो इधर, जस्ट यू लिसन, क्योंकि फिर तुम्हें वो मिल जाएगा वहां पे। 1 person कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। गवर्नमेंट नहीं, डोरमेंट, DORMANT। डोरमेंट कंपनी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट विद देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो तुमको कंफ्यूजन था ना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहे हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा ही आएगा, बिकॉज दे आर इंटीग्रेटेड, दे गो हैंड इन हैंड, अलग नहीं हो सकते।
तुम्हारे यूपी बोर्ड में अकाउंटिंग रेशियो स्किप है और तुम्हारे में कॉमन साइज स्टेटमेंट स्किप है, एवरीथिंग एल्स इज देयर। बच्चे उसके बाद फाइनेंशियल ईयर का डिस्कशन लंबा चौड़ा है, इस पे उस पे ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बस इतना समझ लो सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 क्या बात करता है, ईयर के बारे में बात करता है, कौन ईयर कैसे कंप्यूट होगा। ये जो पहली तारीख से लेकर 31 तारीख मार्च, पहली अप्रैल से 31 मार्च वाला जो सीन है, ये किस सेक्शन के तहत है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 41, मार्क करो इसे। अब हम बात करेंगे सेक्शन 129। देखो ये सारे सेक्शन एग्जाम में आएंगे तभी मैं पढ़ा रही हूं, वरना फिर हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते। ये कुछ लेक्चर नोट्स हैं जिनके बगैर आप ये चैप्टर नहीं कर पाओगे, बिकॉज इसमें है क्या, कंप्लीट तुम्हें एक फॉर्मेट रखना है बच्चों। इसमें कोई मैं नियम नहीं बता पाऊंगी कि ये रियलाइजेशन अकाउंट बना दो, इसमें एसेट दे दो, लायबिलिटी दे दो, नहीं। यहाँ पे तुम्हें कानून को सीखना, और कानून को सीखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि क्या एसेट की वैल्यूएशन है, कैसे कैसे तुम्हें एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना है, कैसे एफएसए बनाना है, क्योंकि एक फॉर्मेट रटना है, तो वो रटना जितना सिंपल हो जाए वही यहाँ पे सेक्शंस के थ्रू करे। तो हमने 2 सेक्शंस कवर किया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 40, सेक्शन 2 सबसेक्शन 41। अब हम बढ़ रहे हैं सेक्शन 129, सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 की तरफ। देखो, कंपनी एक्ट कहता है कि आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, अगर उसमें ये 3 फीचर नहीं है तो हम उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। समझ में आ रहा है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि सैटरडे को मान लो मैंने बोला कि टेस्ट है, तो मैंने बोला जो भी बच्चा 5 क्वेश्चन है, अगर जो भी बच्चा कम से कम 4 क्वेश्चन नहीं लाएगा उसको मैं फेल कर दूंगी। तो अगर 4 क्वेश्चन तुम्हें लगाने, तुमने टेस्ट दिया पर तुमने 3 लगाए, टेस्ट दिया पर 3 लगाए, तो तुम इनवैलिड हो। यहां बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दिया, बस ऐसे तैसे प्रिपेयर करके दे दिया, वो नहीं होना चाहिए। 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं आपको, ये 3 क्राइटेरिया अगर वो मीट करता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वैलिड है, तभी उसको कंपनीज एक्ट के तहत माना जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज, shall give a true and fair view of the state of affairs of the company। कंपनी के अफेयर्स, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया तनु? कंपनी के जो अफेयर्स हैं उनका ट्रू और फेयर व्यू का क्या मतलब है? हंसी बहुत आ रहा है सबको। अरे भाई, कंपनी के बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे कंपनी का कोई अफेयर नहीं है। किधर तुम जा रही हो भाई रोशनी? द नेक्स्ट वन इज शैल कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज अंडर 133। बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तुम्हारे कोर्स में किधर भी है नहीं, बस उसका डेफिनेशन है जो हम लोग 11th में पढ़े थे, चैप्टर 2 या 3 थे, डीके गोयल की थी। आगे तुम लोगों को अगर वो सीखने को, जैसे कई बार तुम्हें जो कोर्स, कंप्यूटर कोर्स करने होते हैं, या तुम्हें अगर सीयूईटी के लिए मुझे लगता है कि तुम्हें याद करवाना पड़ेगा, मैं याद करवाऊंगी, मैं तुम्हें वो भी दे दूंगी, उसका क्या होता है समरी वगैरह। हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत स्टार्टिंग में 32 थे, फिर घटे तो 29 हुए, और अब शायद मर्ज हो गया है, तो एक मर्ज हो गया तो 28 हो गया। तो ये कह रहा है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वहां पे नोटिफाई किए गए हैं उनको भी आपने सेटिस्फाई करना है। और अंतिम बात है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यही तुम लोगों को रखना है, प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3। बच्चे, शेड्यूल 3 में तुम जो जितने भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व हुए ना, तो टी वाला बैलेंस शीट नहीं बनेगा कि लेफ्ट में लाइबिलिटी डाल दी, राइट में एसेट डाल दी, नहीं। ये जो बैलेंस शीट आपकी बनेगी, ये शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट के तहत प्रिस्क्राइब है, और यही बैलेंस शीट ही बनेगी। ठीक है, तीनों सेक्शन क्लियर है बेटा? सेक्शन 240 में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखी, 241 में हमने फाइनेंशियल ईयर क्या होता है देखा, और सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 में हमने 3 क्वालिफिकेशन समझी कि अगर वो क्वालिफिकेशन हमारा बैलेंस शीट, हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस मीट करता है, तभी वो प्रेजेंटेबल है, तभी वो एजीएम क्या, एनुअल जनरल मीटिंग, तभी वो एनुअल जनरल मीटिंग में हम शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तीनों क्वालिफिकेशंस क्या थे? पहले थे, आपने जो कंपनी के अफेयर्स हैं, मतलब प्रॉफिट और लॉस और ट्रेडिंग, ओ गॉड,
कंपनी के अफेयर्स मतलब ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है। जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो एकदम ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। शेयर होल्डर को हर वो बात पता चलनी चाहिए जिसके उसके इन्वेस्ट करने या ना करने के डिसीजन पे प्रभाव पड़ेगा। द थर्ड वन इज जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड है आपकी कंपनी के लिए सेक्शन 133 में आपने उन सबकी जानकारी देनी। और तीसरी बात है बच्चों, प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3। ये शेड्यूल 3 रट के आना है तुम लोगों को बेटा, यही रटने वाली चीज है। और नोट्स जानते हो बैलेंस शीट लग जाता है, बैलेंस शीट टफ नहीं है, रट लिए तुम अगर तो हो जाएगा। टफ क्या आता है, नोट्स टू अकाउंट, क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन कैसी होती है, बड़ी मेसी होती है, लेफ्ट राइट इधर उधर हर जगह कैलकुलेशन होती है। मगर नोट्स टू अकाउंट में तुम्हें रफ वर्क को भी बड़ी खूबसूरती से बहुत ही ढंग के साथ करना होता है। तो तुम्हें दिक्कत आएगी कि नोट्स टू अकाउंट में तुम्हें प्रेजेंटेबल बनाना है उसे। अगर तुम दिखा रहे हो कि हमने 1 लाख शेयर दिए, उसमें से 90 लाख ने पेड अप किया, उसमें से 10,000 का अरियर हो गया, उसमें से हमने रीइश्यू किया, पहले फॉरफिट किया, रीइश्यू किया, ये सब बड़ी सफाई से दिखाना है। तो नोट्स टू, और ये कैसे पॉसिबल है, प्रैक्टिस के थ्रू। जब तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसे 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 करना है, तो फिर क्यों तुम्हारी कॉपी गंदी होगी। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये नोट डाउन करो आप लोग जल्दी से।